देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे देवरानी को जेठानी का पंच, या यूं कहें देवरानी जेठानी के बीच द्वंद्व। जी हां, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और झारखंड के हिसाब से अगर आप देखें तो दूसरे चरण का मतदान 20 मई को होने जा रहा है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का रोमांच तो है ही, लेकिन झारखंड में एक विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, वो है गांडे का। झारखंड की राजनीति के लिए इस चुनाव का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। वो इसलिए है कि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहली मर्तबा संसदीय पारी में एंट्री कर रही हैं। और इसके बाद इस सीट पर रोमांच 2 दिनों से इसलिए भी बढ़ गया है कि जिस खानदान से कल्पना सोरेन आती हैं, जिस परिवार से कल्पना सोरेन आती हैं, उसी परिवार की बड़ी बहू 2 दिनों से लगातार मोर्चा संभाले हुई थी गांडे में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कल्पना सोरेन और सीता सोरेन की। अगर आप देखेंगे कि वर्ष 2024 दिसम गुरु शिबू सोरेन के परिवार के लिए अच्छा नहीं रहा है। अच्छा इस मायने में नहीं रहा है कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन जो है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो ईडी की गिरफ्त में आते हैं। उसके बाद से वो लगातार होटवार में हैं। और इसके बाद 4 मार्च से जिस तरह से कल्पना सोरेन ने राजनीति पारी में एंट्री मारी है, और उसके बाद से वो जिस तरह से अपने कद को लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही साथ राज्य की जनता के बीच अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं, और उसमें एक हद तक उन्हें सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। और इसके बाद उसी महीने में जब सीता सोरेन जो है, जो गुरु जी की बड़ी पुत्रवधू हैं, दुर्गा सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं। और इसके बाद से ही जेठानी और देवरानी का द्वंद्व जो है सो शुरू हो गया है। और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो कह सकते हैं कि ये जो पारिवारिक कलह था वो सतह पे आ गया है। बहरहाल यहां इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि पहली पारी, राजनीति की पहली पारी में मैदान में उतरी है कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा के उपचुनाव से, और लोकसभा की पारी में पहली मर्तबा उतरी है भाजपा के टिकट पर सीता सोरेन दुमका से। दुमका में भाजपा ने अपने जो प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी सुनील सोरेन की, उनके नाम को काटकर जब सीता सोरेन शामिल हो जाती हैं भाजपा में, तो उन्हें टिकट देती है। जाहिर है भाजपा की रणनीति होगी, कोई बड़ी रणनीति को लेकर भाजपा यहां काम कर रही हो। लेकिन इस बीच जिस तरह से गांडे में सीता सोरेन लगातार अपनी ही देवरानी के खिलाफ आग उगल रही हैं, अपनी ही देवरानी के खिलाफ जनता के बीच जा रही हैं, अपनी ही देवरानी के खिलाफ जनता के बीच के जाकर ऐसी ऐसी इमोशनल बातें कर रही हैं, क्या वो इफेक्टिव होगा गांडे उपचुनाव में? दोस्तों, 20 तारीख को ही गांडे में भी मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार थम गया है, डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो गई है, और इसके बाद जो सियासत झारखंड की वो भी वेट कर रहा है कि आखिर गांडे में होगा क्या। ये झारखंड की सियासत के लिए भी एक बड़ी चीज साबित होगी। अगर कल्पना सोरेन चुनाव जीतती हैं तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगला स्टेप क्या होगा? जो राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं चल रही हैं, वो स्टेप अगर सही साबित होती है, या फिर जो एक खेमा झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अब गोलबंद हो रहा है, क्योंकि कल्पना सोरेन आने के बाद, जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद और कल्पना सोरेन की एंट्री के बीच में जो एक गैपिंग हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोरेन परिवार के साथ, उस गैपिंग को लगभग भरने में कामयाब कल्पना सोरेन हो गई हैं। लेकिन सवाल अब से ही उठना शुरू हो गया है कि क्या चंपाई रहेंगे सीएम के रूप में, या कल्पना को कमान दी जाएगी? हमारे पास जो सूत्र आई है, सूत्रों से जो जानकारी आई है, अब तक इस मसले पर पार्टी के भीतर या गुरुजी के पास या जो भी
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्ता धर्ता यानी गुरुजी और हेमंत सोरेन हैं, भले ही जेल में हो हेमंत सोरेन, इस तरह की चर्चा अब तक नहीं है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में कई तरह के कयासों के बाजार गर्म रहते हैं, कयास चलते रहते हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर भी जो चर्चाएं चल रही थी उसी के हिसाब से एक सूचना थी। एक कह सकते हैं कि ये अभी बिल्कुल ही कंफर्म सूचना नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं। लेकिन हम लौटते हैं उस चीज पर, उस विषय पर जो विषय हमारा है कि सीता के आने से क्या कल्पना को नुकसान होगा, या फिर दोनों जेठानी और देवरानी के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, जो एक तरह से जो लड़ाई घर के भीतर थी, जो चीजें घर के अंदर चल रही थी, जब वो राजनीतिक बाजार में, राजनीतिक मैदान में आ जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट का क्या परिणाम होता है, चाहे वो दुमका संसदीय सीट पर हो या फिर गांडे विधानसभा की सीट पर हो, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस विषय पर क्या कुछ जनता का मन होता है, जनता किस ओर जाती है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। दोस्तों, गांडे को अगर आप देखेंगे तो गांडे में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर प्रतिशतवार आप देखेंगे तो गांडे में मुस्लिम और आदिवासी वोटर्स तय करते हैं कि किसके सिर पर जो है सो ताज सजना है। हालांकि वहां पर कुशवाहा मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, और भाजपा ने जिस कैंडिडेट को उतारा है मैदान में वो कुशवाहा जाति से आते हैं, कुशवाहा है, दिलीप कुमार वर्मा को उतारा है। मुस्लिम आबादी जो है वो 26.8% है, 26.8% मुस्लिम आबादी। ट्राइबल की आबादी वहां पर 16% है, अनुसूचित जनजाति की आबादी 16% है। अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो ये 42%, 43% के करीबन आबादी जो है सो इस कास्ट की हो जाती है, मुस्लिम और आदिवासी की। शेड्यूल कास्ट 10% के करीब में है, और यादव, महतो, कुशवाहा, वैश्य जो ओबीसी है वो 30% के करीब है, और बाकी सामान्य जाति के लोग हैं। तो अगर आप देखेंगे जो ट्रेंड रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोर वोट रहा है, महतो, मांझी और मुस्लिम, इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इस हिसाब से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का पलड़ा अब तक भारी दिख रहा है। और जिस तरह से कल्पना सोरेन ने उस विधानसभा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, नामांकन से पहले से ही वो जिस तरह से लगातार उस क्षेत्र के हर गांव का भ्रमण किया, हर गांव में जाके लोगों से रूबरू हुई हैं, रोड शो की हैं, चुनावी सभाएं की हैं, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन उनके पक्ष में चुनाव करने गए हुए हैं। सरफराज अहमद लगातार, जो राज्यसभा सांसद अभी उनके इस्तीफे के बाद ही ये सीट खाली हुई थी, सरफराज अहमद लगातार वहां पर उनके साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो अब इस स्थिति में क्या कुछ परिणाम होता है, क्योंकि झारखंड की राजनीति के लिए, देश की राजनीति में 4 जून के बाद क्या होगा, ये एक लगभग खाका लोगों के दिमाग में आता जा रहा है। लेकिन राज्य की राजनीति में क्या होगा, ये अभी एक शून्य सी स्थिति बनी हुई है। क्या कुछ होने जा रहा है 4 जून के बाद झारखंड की सियासत में, क्या तापमान जो अभी जिस तरह से सूर्य भगवान जो है अपने प्रचंड रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सियासी तापमान चुनाव के बाद 4 जून को जो परिणाम आ रहे हैं, उस परिणाम के बाद क्या ये सियासी तापमान चरम पर होगा, कुछ बड़े उलटफेर होंगे झारखंड में, कुछ गए अलग अंकगणित सेट होंगे, कुछ और भी चीजें होंगी। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में भी आप देख लें कि आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद से, आलमगीर आलम की गिरफ्तार होने के बाद से जो मंत्री पद की होड़ लगी, और इसी का आज आपने करी देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राम की संज्ञा देते हैं इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक हैं, दुर्गा की संज्ञा कल्पना सोरेन को देते हैं, और ये भी कहते हैं साथ में कि भाजपा में सीता तो गई है, लेकिन सीता गई है भाजपा की लंका में आग लगाने के लिए। और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, विधायक हों या अन्य कार्यकर्ता हों, राम के नाम को जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ जोड़ा गया, उसके बाद से जिस तरह से उनके खिलाफ हमलावर हुई है, और एक अलग ही राजनीतिक
चर्चा छेड़ दी गई है इरफान के इस बयान के बाद से। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का अगर इस्तीफा हो जाता है आलमगीर आलम का, तो एक सीट जो खाली होगा उस सीट पर किसको मंत्री बनाएगा, उसके बाद कांग्रेस के अंदर क्या राजनीति होगी, ये सारे चर्चा के विषय हैं। आगे चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी जो चर्चा है कल्पना सोरेन के क्षेत्र में सीता की एंट्री के बाद क्या कुछ सीन बन रहा है। आप देखेंगे सीता सोरेन उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा दौरा की हैं चुनाव प्रचार के दौरान जिन क्षेत्रों में ट्राइबल वोट्स ज्यादा हैं, और उस जगह जाकर के उनका यह कहना कि खिड़की बंद कर दिया जाता था, उनकी बच्चियों को खाने के समय में खिड़की बंद कर दिया जाता था, उनको खाने के भी दिक्कत होते थे, काफ़ी कठिनाई से उन्होंने अपने बच्चों को पाला है। ये कहना कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, किसी और के लिए क्या होगा, यानी खुलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ कल्पना के बयानबाजी चल रही है, बयान तीर चल रहे हैं। तो ये तीर अब, क्योंकि लास्ट फेज में दुमका में मतदान होना है, 1 तारीख को मतदान होगा, 1 जून को दुमका में मतदान होगा, अंतिम चरण में मतदान दुमका यानी संथाल परगना के तीनों लोकसभा सीट में होने जा रहा है। तो इसके बाद से कल्पना का रुख क्या होगा सीता के प्रति, ये देखना दिलचस्प होगा। आपने इस बीच में देखा कि किस तरह से सीता सोरेन और बसंत सोरेन की मुलाकात होती है और उसके बाद से बयान आते हैं, बसंत सोरेन कुछ कहते हैं, सीता सोरेन कुछ कहती है, सीता सोरेन कहती है बसंत भी भाजपा में आना चाहते हैं, बसंत सोरेन कहते हैं कि अपने घर वापसी करेंगी, उनका मन भर गया है भाजपा परिवार से, वो अपने परिवार में आना चाहती है। तो इन दोनों के बयानों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ होगा, ये भी 4 जून के बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में होंगे उसमें आपको स्पष्ट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें सामने आती हैं तो कुछ चीजें होती हैं तभी बातें होती हैं, कहीं आग लगता है तभी धुआं दिखाई देता है। वही सीन झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन के परिवार में हो रखा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से जिस तरह से लगातार बिखराव हो रहे हैं पार्टी के भीतर में, लगातार बिखराव हो रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के परिवार में। यह बिखराव भी है कि लोबिन हेम्ब्रम को निष्कासित करना पड़ा, यह बिखराव ही हुआ है कि चमरा लिंडा को निलंबित करना पड़ा, यह बिखराव ही हुआ है बसंत लोगा को निलंबित करना पड़ा, यह बिखराव ही हुआ है कि जेपी वर्मा को निलंबित करना पड़ा। तो आप अगर देखेंगे सीता सोरेन को निलंबित करना पड़ा, तो आप देखिए कि 5 नेताओं को, जिसमें से कि लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन, चमरा लिंडा विधायक हैं उनके, बसंत लोगा पूर्व विधायक हैं, जेपी वर्मा पूर्व विधायक हैं, और ये पार्टी के अंदर जो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा था, इसी का नतीजा था। और इसकी परिणति थी कि लाख मना करने के बाद भी चमरा लिंडा चुनाव लड़ते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हिम्मत नहीं होता है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा वाली कहावत यहां चरितार्थ होती है कि वो चमरा लिंडा को सिर्फ निलंबित करते हैं, बाकी को 6 वर्षों के लिए निलंबित करते हैं। यानी चुनाव के बाद जो परिणाम होगा चमरा लिंडा फिर उनके साथ हो जाएंगे, इस तरह का दृश्य वो स्थापित करके रखते हैं। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आप देखेंगे, पूरे आंकड़े को देखेंगे गांडे विधानसभा में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपर हैंड में है। 2000 के बाद जब से राज्य अलग हुए हैं उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 1 मर्तबा कांग्रेस, 1 मर्तबा भाजपा, और बाकी समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक गांडे से चुनाव जीत कर आए हैं। पिछले मर्तबा भी सरफराज अहमद गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीत के आए थे। इससे पहले सरफराज अहमद जीते थे तो वो कांग्रेस के टिकट पर जीत के आए थे। जेपी वर्मा भाजपा से जीत कर आए थे। और सीता सोरेन कितना इफेक्ट होता है ये तो देखना होगा, लेकिन आंकड़े जो बताते हैं, आंकड़े ये बताते हैं भाजपा ने जिसे कैंडिडेट बनाया है दिलीप कुमार वर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया, वो पिछली मर्तबा झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़े थे और उनको मात्र 8,952 वोट आए थे। और जेपी वर्मा भाजपा से थे, उनको 56,168 वोट आए थे, यानी 8,855 वोट से वो चुनाव हारे थे। तो कह सकते हैं जितने वोट से भाजपा के कैंडिडेट पिछले मर्तबा चुनाव हारे थे उससे थोड़ा सा ज्यादा, 100 वोट ज्यादा झारखंड विकास मोर्चा और अभी के भाजपा के कैंडिडेट को उस समय आया था। अगर आंकड़े को देखेंगे तो आसू के जो कैंडिडेट वहां से थे उनको भी इनसे ज्यादा वोट आया हुआ था।
बावजूद इसके भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा पर विश्वास जताया, उनको टिकट दिया और उनके लिए लगातार जो है सो चुनाव प्रचार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। जो बिरनी में सभा हुई थी, उस सभा में जो है दिलीप कुमार वर्मा भी वहां उपस्थित थे, उनके लिए भी मोदी जी ने वोट मांगा था। और अब कल्पना सोरेन जो वहां पर डट कर खड़ी हैं, क्या कल्पना का खूंटा भाजपा हिला पाएगा वहां पर? कल्पना के लिए तो राजनीति की पहली अग्नि परीक्षा ये जरूर है, लेकिन इस उपचुनाव में भाजपा के लिए भी अग्नि परीक्षा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए अग्नि परीक्षा है, भाजपा के संगठन के लिए अग्नि परीक्षा है कि जिस विषय को लेकर लगातार वो हमलावर है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, सोरेन परिवार पर, क्या वो विषय इनको फायदा दिला पाएगा इस उपचुनाव में? और जिस विषय को लेकर कल्पना सोरेन जा रही है जनता के बीच में, हेमंत है तो हिम्मत है, झारखंड झुकेगा नहीं, ये सारे मुद्दों को लेकर के जो वो जा रही हैं जनता के बीच में, लोगों के बीच में जा रही हैं, क्या उनको इसका फायदा मिलेगा? जेठानी के आने से क्या इफेक्ट पड़ता है देवरानी को? जेठानी के चुनाव प्रचार के बाद क्या वहां का सीन कुछ बदलता है? भाजपा को इसका फायदा होता है? यह भी देखना होगा, यह भी जानना होगा। लेकिन अब यह सवाल ये उठ रहा है कि जब सीता सोरेन खुलकर कल्पना के खिलाफ में चुनाव प्रचार के लिए आ गई हैं, तो जाहिर है 20 तारीख को मतदान के बाद कल्पना का रुख दुमका होगा और दुमका में वो अब अपनी जेठानी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। नामांकन के समय तो वो गई ही थी चंपाई सोरेन के साथ, जब नलिन सोरेन नामांकन कर रहे थे, लेकिन इस बीच वो चुनाव में थी, अपने विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी, अन्य जगहों पर चुनाव प्रचार कर रही थी। जिस चरण के चुनाव प्रचार हो रहे हैं, चाहे वो हजारीबाग हो, कोडरमा हो, गिरिडीह हो, अन्य जगहों पर वो चुनाव प्रचार कर रही थी। लेकिन अब सीधा और सीधा टारगेट कल्पना सोरेन का दुमका होगा और वो नहीं चाहेंगी कि सीता सोरेन किसी भी कीमत पर चुनाव जीते। और साफ तौर पर जिस तरह से पूर्व के दिनों में जो बयान आए हुए थे बसंत सोरेन के या पार्टी के अन्य नेताओं के, वो नलिन सोरेन के, कि भाभी जी घर पर है, चुनाव मैदान में कोई किसी का भाभी बहन नहीं होता। नलिन सोरेन का ही बयान आया हुआ था कि भतीजी घर में है, बहू घर में है, चुनाव मैदान में है तो प्रत्याशी हैं और एक दूसरे के खिलाफ हैं वो। और दुमका का जो इतिहास कहता है, दुमका के इतिहास में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा बार प्रतिनिधित्व किया है दुमका संसदीय क्षेत्र का। गुरुजी 8 मर्तबा वहां से सांसद रहे हैं, 8 बार। तो यह साफ तौर पर दिख रहा है कि दुमका जो मजबूत गढ़ है, जिस गढ़ को पिछले मर्तबा सुनील सोरेन ने भाजपा के पक्ष में लाया था, 1999 में बाबूलाल मरांडी ने भाजपा के पक्ष में लाया था, उस गढ़ में अब गुरुजी की बड़ी बहू मैदान में है। जनता का उनके साथ समर्थन जाता है या नहीं जाता है, या नलिन सोरेन के पक्ष में जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो स्थिति बन रही है कि इन सबों के बीच चुनाव तो हो रहे हैं, चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे, सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार बनेगी, लेकिन इस बीच जो एक सबसे बड़ा सियासी परिवार झारखंड का था, उस सियासी परिवार के बिखराव का जो रूप दिख रहा है, वो क्या कुछ राजनीति में रंग लाएगा आने वाले समय में, क्योंकि 2019 का विधानसभा चुनाव भी सर पर है। वो इसी वर्ष के अंत में अक्टूबर नवंबर के महीने विधानसभा का चुनाव होना है। तो ये जो परिवार के भीतर गुरुजी जो सबसे बड़ा सियासी परिवार झारखंड का है, शिबू सोरेन का परिवार, इस परिवार में जिस तरह से भगदड़ मची हुई, इस परिवार में जिस तरह से खलबलाहट मची हुई है, ये क्या कुछ दृश्य दिखाता है विधानसभा चुनाव में, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। और अब देखना है कि सीता के आने से कल्पना का क्या होता है, और सीता के क्षेत्र में कल्पना के जाने से सीता का क्या होता है। ये एक बड़ा रिजल्ट जो आएगा, ये एक बड़ा संकेत देगा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।